हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले एलएलबी और बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा लीगल एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पता है कि एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से, और मैं बात करूँ बीए एलएलबी की तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से। तो ये वीडियो दोनों ही कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो आप के लिए मैं ये अंतिम वीडियो है इस सीरीज़ का, जो कि मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। तो जिन्होंने भी वो चारों वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखें, और ये है 5वीं वीडियो इस सीरीज़ की, जहाँ पे मैं आपसे आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखे हैं उन वीडियोज़ को भी जाके देखिए, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए निश्चित ही बेनिफिशियल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हम बात करें इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अ पर्सन हुज गार्जियन हैज़ बीन अपॉइंटेड अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी एट 21 ईयर्स। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो मेजॉरिटी की एज है, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से अधिक के उम्र का है तो हम उसको वयस्क मानते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए, किसी अवयस्क के लिए यदि गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वह व्यक्ति वयस्क तब कहा जाएगा जब वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। तो इन दोनों का अंतर आप समझ के रखिएगा। पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने बात की थी 18 वर्ष की आयु जो नॉर्मल होती है, सामान्यतः कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है या 18 वर्ष की अधिक की आयु का है तो वो वयस्क माना जाता है। लेकिन यदि किसी अवयस्क के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो जब वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तब वो अवयस्क माना जाता है। ठीक है, तो बड़े ही अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा दोनों के अंतर का। क्वेश्चन नंबर हम फिडुशियरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। देखिए, फिडुशियरी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है विश्वासरित रिलेशनशिप, यानी कि संबंध, यानी कि विश्वास पे आश्रित संबंध जो है उसको बोलते हैं फिडुशियरी रिलेशनशिप। और मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन जो आश्रित होता है, जो बेस्ड ऑन है वो ट्रस्ट पे, यानी कि जो फिडुशियरी रिलेशनशिप है उसका मतलब ही होता है विश्वासरित संबंध। तो इसका आंसर होगा ट्रस्ट। फिडुशियरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो व्हाट इज कैवियट। तो देखिए, कैवियट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ वार्निंग, यानी कि चेतावनी। कैवियट का मतलब क्या होता है? चेतावनी। तो यहाँ पे अगर हिंदी में भी आपसे पूछेगा तो कैवियट ही लिखेगा हिंदी में, और उसका मतलब होता है चेतावनी या फिर अ वार्निंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए, वेयर अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट सेंट। जुवेनाइल डेलिक्वेंट सेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल सुधार गृह, यानी कि बोस्टल। देखिए, जो बाल अपराधी होते हैं जुवेनाइल, उन बाल अपराधियों को भेजा जाता है बोस्टल में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल सुधार गृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट प्रोनाउंस्ड ऑन द हियरिंग ऑफ अ सिविल सूट इज कॉल्ड डिक्री। डिक्री का मतलब होता है अ कोर्ट प्रोनाउंस्ड ऑन द हियरिंग ऑफ अ सिविल सूट इज कॉल्ड डिक्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अ डॉक्टर हैज़ रिलेशनशिप विच हिज पेशेंट। तो देखिए, एक डॉक्टर और पेशेंट का, यानी कि एक डॉक्टर का उसके मरीज के साथ कैसा संबंध होता है, तो वो होता है फिडुशियरी। जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि विश्वास से भरा हुआ संबंध होता है एक डॉक्टर और उसके मरीज के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिडुशियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे तो विच लॉ हैज़ बीन स्पेसिफिकली इनेक्टेड फॉर द डिस्प्यूट्स इन द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। यानी कि यदि भारत में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता है तो इसको किस एक्ट के द्वारा सुलझाया जा सकता है या फिर इसके प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिव अनदर नेम फॉर मर्सी किलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा यूथेनेसिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे तो विच स्टेट इन इंडिया इनेक्टेड द लोकपाल एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ओडिशा। देखिए, जो लोकपाल बिल था उसको पहली बार किस राज्य ने इनेक्ट किया, तो वो था ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स अ पर्सन नॉट टू डू समथिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इंजंक्शन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए बारोज मनी फ्रॉम बी and pledges some land as security for repayment of debt. The arrangement is called
मॉर्टगेज। देखिए मॉर्टगेज को हिंदी में बोलते हैं बंधक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंधक। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ए जो है वो बारो मनी फ्रॉम बी, बी से कुछ पैसे उधार लेता है और उसके बदले में अपनी एक ज़मीन जो है वो सिक्योरिटी के रूप में रख देता है। तो इस जो प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉर्टगेज बंधक। देखिए द फर्स्ट कोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 अगस्त 1672 इन कलकत्ता। तो पहला जो कोर्ट था वो इंडिया में 1672 में कहाँ पे बनाया गया? तो वो बनाया गया था कोलकाता में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अ पर्सन हु टेक्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसिक्यूटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, तो इसको बोलते हैं पर इनक्यूरियम, पर इनक्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो वन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, इसको बोलते हैं प्लेंटिफ यानी कि वादी। प्लेंटिफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वादी। तो वन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ यानी कि वादी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अ प्रीवियस जजमेंट cited बाय कोर्ट टू डिसाइड ऑन अ सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अ प्रीवियस जजमेंट सीटेड बाय कोर्ट टू डिसाइड ऑन अ सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय। द मीनिंग ऑफ द टर्म क्वासी इज एज इफ इट वेयर, इसका आंसर ये हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा डैसी। ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ का नियम जो था उसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डैसी। अगला क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैट्यूट यानी कि अधिनियम, इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय कोर्ट कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू हुम इट इज डायरेक्टेड टू अटेंड बिफोर द जज, इसको बोलते हैं समन यानी कि बुलावा पत्र। यदि इसको कोर्ट जारी करता है किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए, तो उसको बोलते हैं समन। अगला क्वेश्चन है ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ डिवाइन आइडल, इसको बोलते हैं सैक्रिलेज यानी कि पूर्ण वस्तु दूषण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज मैक्सिम शाउलस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स एक्सप्रेस, इसका मतलब होता है लॉ इज इक्वल बिफोर एवरीवन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है इच्छा पत्र, जिसका आंसर हो जाएगा विल। फोर्थ स्टेज रिफर्स टू प्रेस यानी कि फोर्थ स्टेज किसको बोला जाता है? तो वो होता है प्रेस। एन एक्ट डन अंडर थ्रेट और फियर इज ड्यूरेस यानी कि यदि कोई कार्य दबाव में डर में किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेस। एलएलबी स्टैंड फॉर यानी कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेगम बेकालेरियस। अगला क्वेश्चन है पीआईएल मीन्स यानी कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट डज एविनिशियो रिफर टू, एविनिशियो का मतलब क्या होता है? तो एविनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर ईटीसी ऑफ अ कोर्ट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना। यानी अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। लास्ट क्वेश्चन में बात करूँ आपसे तो द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1987 एट बेंगलुरु यानी कि अगस्त 1987 में जो है इंडिया की पहली लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। वो कहाँ पे बनी थी? तो बेंगलुरु में बनी थी। तो ये थे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैं आपको कराया अपने चैनल पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।